नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तीसरे चरण का मतदान हो चुका है, अब और 4 फेजेस बचे हुए हैं। उसी बीच एक घमासान जंग, पक्ष वर्सेस विपक्ष। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देते हैं। इसके पहले आपने देखा होगा ये पिछले हफ्ते दर्शकों की एक खबर आ रही थी कि पीएम मोदी पर 6 साल का बैन लग सकता है। अलग बात है कि वो याचिका ही खारिज कर दी गई और विपक्ष ये सरेआम पीएम मोदी पर ऐसी टिप्पणी भी कर रहा है और कह रहा है कि हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के नाम पर आप आदर्श आचार संहिता के वक्त आप वोट नहीं मांग सकते हैं। और पीलीभीत में नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था उसमें मंदिर के नाम पर उन्होंने वोट मांगा था कि भैया हमने अपना राम मंदिर बनवा दिया है। आपको बता दें, हर जगह ये बात तो है, हो ही रही है। राम मंदिर का मुद्दा इस बार बड़ा है और जनता भी कह रही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर वोट देंगे, जो जनता बीजेपी समर्थक है। इसी बीच आपको बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर यह खबर सामने आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका में कथित नफरत भरे भाषणों को लेकर पीएम मोदी समेत अन्य उम्मीदवारों जो बीजेपी के हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। अब देखिए, लगातार विपक्ष जो है वो कोर्ट पहुंचता नजर आ रहा है। इसके पहले भी विपक्ष ने कहा था कि हम जो है इस बार देख रहे हैं पीएम मोदी हिंदू देवी देवता मजहब धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। इस बार वो नहीं आने वाले हैं। 4 जून को प्रधानमंत्री मोदी की जो पदवी है वो हट जाएगी। अलग बात है, ये एक प्रोपेगेंडा है और आप समझ सकते हैं माहौल को कैसे बदला जा रहा है। बार बार देखिए, आप सुनेंगे पहले दूसरे चरण में मतदान में खिसक गई इनकी सीट। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ना आप कह सकते हैं, ना विपक्ष कह सकता है, ना हम कह सकते हैं। जब तक कि हमारी आंखों के सामने रिजल्ट ना आए, रिजल्ट्स जब नहीं आए हैं उसके पहले इस तरीके से भ्रामक तथ्य बताना, आपको बता दें इसी तरीके से बार बार कोर्ट की फटकार भी लगती नजर आ रही है। लेकिन अब ये जो मामला है ये हाई कोर्ट पहुंच गया है, जहां बता दें आपको कि इस बारे में विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो विपक्ष की आवाज को नहीं सुन रहा है। जबकि चुनाव आयोग की बात करें, एक बिल्कुल समान रूप से प्रबंधन किया गया है इस चुनाव कराने का। कहीं भी चुनाव में व्यवस्था भंग ना हो, शांति भंग ना हो। इसी बीच चुनाव आयोग लगातार इस बात पर संज्ञान ले रहा है और विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग हमारे लिए संज्ञान नहीं ले रहा है। बता दें आपको, यहां पर शाहीन अब्दुल्ला, नाम सुन लीजिए कौन कौन से लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं पीएम मोदी और बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ। शाहीन अब्दुल्ला हैं, अमिताभ पांडे हैं और देव मुखर्जी हैं। इन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है, एक याचिका डाली है जो कहा जा रहा है कि 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने एक भाषण दिया था और उस भाषण में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता ने की और सुनिए क्या कहा गया। उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी की है सचिन दत्ता ने कि भारत का चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, अदालत इनका सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अब मामला सोमवार के लिए सूचीबद्ध हो गई है। बता दें आपको, कमिंग मंडे यानी कि आफ्टर 2 डेज इस मामले में पूरी सुनवाई की जाएगी। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील निजाम पाशा, याचिकाकर्ता जो है, जो मैंने आपको नाम ये तीनों लिए हैं, उनके वकील हैं निजाम पाशा से याचिका में उल्लिखित प्रासंगिक दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को उन्हें कह दिया गया है कि आपके पास जो भी भैया फाइलें हैं उसको आप रिकॉर्ड पर डाल दीजिए। और ईसीआई की ओर से वकील सुरुचि सूरी उपस्थित हुई हैं। बता दें आपको, याचिका में एमसीसी के उल्लंघन में नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने सहित कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। इन याचिका, मैं समझाती हूं आपको कि ये जो याचिका करता है वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये पहुंचे कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को ये निर्देश दे कि इलेक्शन कमीशन पीएम मोदी सहित पूरे विपक्ष पर कार्रवाई करे इस बात को लेकर। बता दें आपको, हर जगह आप ये देख रहे हैं संजय राउत का बयान, क्या आपको याद है? बीते दिन संजय राउत ने कहा था कि औरंगजेब जो है वो उसकी मिट्टी गुजरात की थी और महाराष्ट्र में हमने उसे गाड़ दिया था। तो मोदी तू क्या चीज है? ये देश के प्रधानमंत्री के लिए मुगल शासक से देखिए आप तुलना करना, कितनी बड़ी शर्मनाक बातें हैं, कितनी अभद्र टिप्पणी है। अलग बात है, आपको मैंने सुबह बताया था कि एफआईआर दर्ज हो चुका है
महाराष्ट्र में संजय राउत ने अपना पूरा आपा खो दिया था। आपा खोने की बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये जनता भी कह रही है कि आपा खोना मतलब बिल्कुल आप राजनीति के निचले स्तर पर चले गए और प्रधानमंत्री के लिए, जो देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, पद पर हैं, आपको मन से सम्मान नहीं आ रहा है। लेकिन आपको देखिए, ये सम्मान मौखिक रूप से जब जनता आपको सुन रही है तब आपको देना होगा। आपके दिल में भले नफरत है उनके लिए, लेकिन ये बिल्कुल पराकाष्ठा पार करना ये दिखा रहा था कि संजय राउत को कहीं ना कहीं उनको और यहां सीखने की जरूरत है। हालांकि इस बारे में आज प्रधानमंत्री ने उनको पलटवार किया था और कहा था कि ये बात करते हैं, अरे जीते जी तो क्या, मैं मर जाऊंगा तो भी ये मुझे नहीं गाड़ सकते हैं। संजय राउत पर ही उन्होंने पलटवार किया था और कहा था नकली शिवसेना। आपको बता दें, नकली शिवसेना इसलिए कहा गया था क्योंकि असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी थे, जिनका सम्मान महाराष्ट्र की जनता आज तक करती है लेकिन उनके बेटे की नहीं करती। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया था और कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैंने करीब से बाला साहेब जी को देखा है लेकिन ये नकली शिवसेना है। तो देखिए, ये बिल्कुल आम बात हो गई है, आरोप प्रत्यारोप, चुनावी भाषण में आदर्श आचार संहिता पार करना। लेकिन देखिए, ये सोमवार को तय होगा और इसी बीच यहाँ FIR दर्ज करने की मांग विपक्ष के नेता कर रहे हैं। और इसके पहले भी आपने देखा होगा, एक वकील भी इस याचिका के खिलाफ गए थे कि PM मोदी पर बैन लगाने की बात करे चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग से उन्होंने ये निर्देश जारी करने के लिए कहा था कि नरेंद्र मोदी लगातार पूजा स्थल पर भाषण दे रहे हैं और अब इनके ऊपर 6 साल का बैन लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसी के तहत अब चुनावी प्रचार नरेंद्र मोदी की बढ़ती जा रही है और कोर्ट में जो है वो सुनवाई भी हो गई थी। इसी बीच आपको बता दें, लगातार लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के तेज होने के बाद नेताओं का तापमान अपने बोल का बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जनता का तापमान बढ़ रहा है, एक तरफ गर्मी भी वैसी बढ़ रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन नेताओं के बोल आपने देखा होगा बिल्कुल सियासी पारे के ऊपर टच कर रहा है और ऊपर बिल्कुल ऊंचाई पर। एक होता है कि आप काम को गिनवाएं, यहां पर देखिए बातचीत करें तो बीजेपी लगातार चुनावी प्रचार में कह रही है कि हमने ये मुद्दा किया, हमने चुनाव प्रचार में इस तरीके से इस बात का ध्यान रखा है, विपक्ष नेता ये कह रहे हैं। और उधर बीच आप देखे होंगे राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये देखिए कैसे बोरों में भर भर के पैसे दिए जाते थे। पहली बार इतने सालों में, 14-15 सालों में नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी का नाम लिया है। तो देखिए यहां पर बिल्कुल विपक्ष की लड़ाई अब नरेंद्र मोदी से बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, इंडिया अलायंस है और एक तरफ बीजेपी है, NDA है, और इसी बीच यहां 4 चरण के मतदान के पहले जो सियासी पारा है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और विभाजनकारी भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री को बार बार टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अलग बात है कि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को इस बारे में डायरेक्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक अलग बॉडी है, चुनाव आयोग खुद तय करती है। जैसे अगर आपने नेताओं के ऊपर, अगर कोई नेता भाषण दे रहा है और वो बिल्कुल आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। और पहले भी हमने देखा, ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं, पिछले चुनाव में भी कितने नेताओं को बैन किया गया था कि आप अब चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इन नियमों का उल्लंघन किया है। बता दें आपको, इसी बीच बार बार विपक्ष लगातार हाईकोर्ट में याचिका डाल रहा है। हेट स्पीच का पूरा मामला है और हेट स्पीच को लेकर याचिका प्रधानमंत्री के खिलाफ डाली जा रही है। और इसी बीच बीजेपी के नेता देखिए क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये केवल और केवल विपक्ष की बौखलाहट इसलिए है कि विपक्ष ये बात जानता है कि तमाम अलायंस होने के बावजूद भी देश के अगले प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। इसी वजह से बार बार छोटी मोटी बातों को लेकर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हाईकोर्ट पहुंच रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई, कहा हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते हैं, एक और सुनवाई मंडे को होगी, आपको हम सोमवार को भी बताएंगे कि आखिर क्या सुनवाई हुई है। लेकिन फिलहाल इस मामले पर आपकी जो भी राय हो जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया आपका।